क्या आप लोग बिना कैलकुलेटर के इस नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। और आज की वीडियो में हम यही सीखने वाली हैं स्टेप बाय स्टेप। हेलो एवरीवन, दिस इज अंजू शर्मा एंड वेलकम टू एएस क्लासेस। क्या आप लोगों को क्यूब रूट करने में मुश्किल आती है? अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है या फिर कोई भी पेपर आपने उठा के देखा है और आप उसमें आपको क्यूब रूट का क्वेश्चन मिला है, आप वो लोग आसानी से नहीं कर पाए, आपको कम से कम उसमें 2 मिनट तो लग ही जाते हैं। अगर आप जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है अगर आप उस तरीके से निकालते हैं तो आई थिंक उसमें आपको क्यूब रूट निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन आज जो मैं आपको ट्रिक करवाने वाली हूँ उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड लगेंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इसका प्रैक्टिस करने के बाद आप मैक्सिमम आपको 3 सेकेंड लगेंगे। और जो आपका बाकी टाइम बचेगा वो आप दूसरे क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। स्पेशली जैसे अभी सी टेट आ रहा है, एच टेट भी आने ही वाला है थोड़े टाइम में, क्योंकि देखो ये तो हाफ मिड आने ही वाला है ना इस ईयर का, तो इस ईयर का एच टेट हो चुका है। तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तभी तो आप आगे एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो जितने भी टीचिंग एग्जाम है या जो वन डे एग्जाम है आपके, उन सब में क्यूब रूट करना बहुत ज़रूरी है। तो क्यूब रूट के लिए मैं आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम बोलने में, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम जानते हैं कि क्यूब रूट होता क्या है, ठीक है। क्यूब रूट है ये, क्यूब रूट का मतलब है पावर 3। इसका मतलब होता है कि पावर 3 होती है इसकी। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है ए क्यूब है, मान लो कि हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटू ए। इसका मतलब ये है, ये हो गया हमारे पास इसका क्यूब। लेकिन क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट में हम क्या करेंगे, ए की पावर 1/3 हो जाएगी। तो यानी कि ए की ए, अगर ए की जगह हम 2 ले लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, ए की जगह हम 8 ले लेते हैं, 8 की पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2। वो कैसे होगा, देखो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, और इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो ये तो हमने नॉर्मली पढ़ा है। अब हम इसका सिंबल देखते हैं, सिंबल क्या होता है क्यूब रूट का। क्यूब रूट का, अब देखिए स्क्वायर का सिंबल क्या होता है, ये होता है। और क्यूब रूट का सिंबल क्या होगा, क्यूब रूट में हम ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। और अगर हमें पावर में करना है, पावर में स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 1/2 पावर होती है, और क्यूब में क्या होगा 1/3 होगी। क्यूब यानी कि वर्गमूल, वर्गमूल में हमारी पावर होती है 1/3। और इसको वैसे सिंबल से डिनोट करेंगे तो हम इस तरीके से इसका सिंबल लिखेंगे। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्क्वायर तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, तो क्यूब को हम ऐसे लिखते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है हमारा, जैसे कि ये तो पॉजिटिव है ना। अगर हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है तो वो क्या होगा, 2 होगा हमारे पास। लेकिन अगर यही नंबर हमारे पास नेगेटिव हो जाता है, यानी कि -8 का अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो वो क्या होगा हमारे पास -2 होगा। -2 कैसे होगा, ये देखिए, -2 की पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो क्या होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2। अब ये देखो, माइनस जब 2 बार होता है तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होगा हमारे पास -2 का क्यूब। तो ये पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या आप लोगों को क्यूब्स याद हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाए थे 1 to 20? अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार उनको रिवाइज जरूर कर लेना। और 1 to 10 के जो मैं क्यूब है वो यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। Okay. 3 cube is equal to 9, 4 cube is equal to 64, 5 cube is equal to 125, 6 cube is equal to 216, 7 cube is equal to 343, 8 cube is equal to
512, 9 क्यूब इज इक्वल टू 729 एंड 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। अब ये जो क्यूब्स हैं हमारे पास, क्या आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की है? जैसे हमें स्क्वेयर्स निकालने थे, तो स्क्वेयर जब निकाल रहे थे हम, तो उसमें स्क्वेयर क्यूब में हम सबसे पहले क्या देख रहे थे? सबसे पहले हम देख रहे थे कि उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है। तो सेम हम क्यूब रूट में भी देखेंगे, यूनिट डिजिट को देखेंगे हम क्यूब रूट में, लेकिन उसके लिए हम पहले इसको देखते हैं कि किस नंबर को देखने पे हमें कौन सा क्यूब यूनिट डिजिट मिलने वाला है। जैसे 1 का क्यूब करते हैं हम तो 1 यूनिट डिजिट होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। और सेम यहाँ पे आप देखना 8 का क्यूब करेंगे तो क्या यूनिट डिजिट होगा? 2 होगा। यानी कि आप यहाँ पे और कहीं देखो 2 और 8 है, 2 और 8 हमें सिर्फ और सिर्फ इसी में मिल रहा है, 2 के क्यूब में और 8 के क्यूब में। अगर हम 2 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें यूनिट डिजिट 8 मिलेगा, और अगर हम 8 का क्यूब कर रहे हैं तो 5 1 2, इसका यूनिट डिजिट 2 मिलेगा। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमारे पास 2 है तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 8। और अगर हमारे पास 8 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा, है ना। सेम इसी तरीके से आप इस नंबर पे देख सकते हैं, 3 का क्यूब करने पे हमें क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है। और 7 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है? हमें 3 मिल रहा है। तो ये भी उल्टा हो गया। जैसे कि अगर हम 3 का करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है ना। और अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यूनिट डिजिट 3 मिलेगा। तो ये दोनों तो हमने देख लिए, लेकिन आप बाकी देखो, 1 का क्यूब करने पे हमें 1 मिल रहा है, 4 का क्यूब करने पे 4 मिल रहा है, 5 का क्यूब करने पे 5, 6 का करेंगे तो 6 मिलेगा, और 9 का करेंगे तो 9 मिलेगा। यानी कि इन चारों नंबर के अलावा जो भी नंबर हैं उनका जो यूनिट डिजिट है वो सेल्फ डिजिट होगा। तो यानी कि बाकी नंबर्स क्या हो सकते हैं? बाकी नंबर्स को हम बोल सकते हैं कि ये तो सेल्फिश हैं, ये वही नंबर दे रहे हैं जो ये खुद है। तो ये 4 नंबर्स आपको याद रखने हैं, 2 3 और क्या था 7 8। ये 4 नंबर्स के अलावा बाकी अगर कोई भी नंबर आता है, कोई भी डिजिट हमारे पास आता है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? वही सेम नंबर होगा। अब सबसे पहला नंबर हम क्या लेंगे क्यूब रूट निकालने के लिए? 5 8 3 2। अब क्या आप लोगों को याद है कि जब हम स्क्वायर रूट कर रहे थे तो हम पार्टीशन करते थे सबसे पहले, है ना। पार्टीशन कितने नंबर का करते थे हम? 2 डिजिट का पार्टीशन करते थे, यानी कि 2 प्लेस पे पार्टीशन करते थे हम। लेकिन अब हमें यहाँ क्या निकालना है? हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट के लिए हम क्या करेंगे कि जो 3 प्लेस हैं 8 3 2, 3 प्लेस के बाद हम क्या करेंगे? इसका पार्टीशन कर देंगे। बस अब इसमें कुछ नहीं करना है हमें, जैसे हम स्क्वायर रूट में करते थे सेम इसमें करेंगे हम। अब इसमें हमें क्या करना है कि देखो 8 3 2 में हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देखना है। इन जो 3 डिजिट है ये, इनका सिर्फ ये काम है कि इसमें हम यूनिट डिजिट पता करेंगे। अब यूनिट डिजिट के लिए आप क्या करेंगे? आप 2 देखिए, किसका क्यूब करने पे हमें 2 यूनिट डिजिट आता है। तो ये हमने लिखा हुआ है कि अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 8 मिलता है ना। और अगर हम 8 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा हमें। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 8 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब क्या होगा? 5 1 2 होता है। तो यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमारे पास? 2 आ रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5। अब 5 देखो, एक नंबर इससे छोटा लिखेंगे, एक नंबर इससे बड़ा लिखेंगे। अब देखो अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा हमारे पास। और अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। अगर हम 1 का क्यूब देखते हैं तो 1 का क्यूब क्या होगा हमारे पास? 1 ही आएगा। और अगर हम 2 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 का क्यूब आएगा हमारे पास 8। तो यानी कि 1 जो है वो इससे छोटा है और 2 क्या है? इससे बड़ा हो गया। अगर 1 का क्यूब निकालेंगे तो 5 से छोटा आएगा, है ना। ये 5 से छोटा हो गया। और अगर हम 2 का क्यूब निकालेंगे तो ये 5 से बड़ा हो गया। तो यानी कि ये वाला जो नंबर है यहाँ पे, इसके साथ वाला जो डिजिट है उसमें हम क्या लिखेंगे? जो 5 से छोटा होगा। जैसे हम स्क्वायर में भी ऐसे ही कर रहे थे ना, जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे
तो यहाँ पे जो नंबर होता था उसमें जो छोटे वाला डिजिट होता था उसको हम लिखते थे। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। तो 5832 किसका स्क्वायर रूट है? 18 का स्क्वायर रूट है ये। अब ऐसे ही एक नंबर और मैं आपको दे रही हूँ, और कोशिश करना कि आप उसको मेरे से भी पहले निकाल सकें, और जो मेरे से पहले निकाल लेता है तो आप उसको फटाफट कमेंट में लिख देना, और साथ में ये भी लिखना कि आपने मेरे से पहले निकाला है या मेरे से बाद में निकाला। 26144। अब सेम यहाँ पे करेंगे हम, इसका पार्टीशन कर लेते हैं। इन 3 का पार्टीशन कर लिया हमने। इन 3 का जो काम है वो सिर्फ इतना काम है कि हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब यहाँ पे 4 है यूनिट डिजिट में, तो 4 हमें पता है कि इन चारों नंबर के अलावा जो भी नंबर हमारे पास आता है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? वो सेम डिजिट होगा। इन नंबर्स के अलावा जो भी नंबर हमारे पास आता है तो यानी कि उसका डिजिट नंबर वो सेम नंबर होगा। तो यानी कि 144 का यूनिट डिजिट क्या होगा? हमारे पास 4 ही होगा। अब यहाँ पे हमारे पास बचता है 26। 26 में देखो यूनिट डिजिट क्या 26 देखो किस किस के क्यूब से छोटा है और किसके क्यूब से बड़ा है। तो अगर हम 2 का निकालते हैं तो 8 आएगा, 3 का निकालेंगे तो 9 आएगा, 4 का निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 4 का क्या होगा? 64 होगा। यानी कि यहाँ पे 3 का क्यूब लिख देंगे हम, और यहाँ पे हम लिख देंगे 4 का क्यूब। तो इसका यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 के साथ हम कौन सा नंबर लिखेंगे? हम 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 जो है वो छोटा नंबर है। तो ये वाला जो नंबर है वो किसका क्यूब रूट आ गया हमारे पास? 34 का क्यूब रूट आ गया। अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम, वो थोड़ा मैं आपको नंबर बड़ा करके देती हूँ। 148877। इस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 3 प्लेस से हम क्या करेंगे? इसका पार्टीशन कर लेते हैं। यहाँ पे पार्टीशन कर लिया तो यहाँ पे 7 है यूनिट डिजिट, 7 यूनिट डिजिट होगा। तो किसके क्यूब में आएगा? ये 3 के क्यूब में आएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया। तो इस नंबर का काम हमारे पास खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? 148 को देखेंगे। 148 किससे छोटा है, किसके क्यूब से छोटा है और किसके क्यूब से बड़ा है? तो 3 का हमने देखा था 9 आया था, 4 का क्या है? 64, 5 का 125 और 6 का 216। यानी कि क्या आएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा, 125 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, 216। तो 3 के साथ कौन सा नंबर हम लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो देखो कितनी देर लग रही है आपको ये करने में। मुझे लगता है अगर आप करेंगे इसको तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 सेकेंड ही लगने वाले हैं। सिर्फ आपको यहाँ से यूनिट डिजिट देखना है, ये वाला नंबर देखना है आपको कि किसके क्यूब से बड़ा नंबर आ रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना मुझे कि वो आप कैसे कर पा रहे हैं। अब जो नंबर मैंने स्टार्टिंग में लिखा था उस नंबर का क्यूब रूट आप लोग खुद निकालेंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। साथ में आप उसका तरीका भी बताना ताकि आपको वो और ज़्यादा प्रैक्टिस हो उसकी, और आप किसी चीज़ को आप जितना ज़्यादा लिखेंगे ना उतना ज़्यादा वो आपके दिमाग में बैठेगा। तो अगर आप जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जो मैंने थंबनेल में जो क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने या जो मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया है, अगर आप उसका कमेंट सेक्शन में उसका तरीका भी लिखते हैं और उसका सॉल्यूशन भी लिखते हैं तो क्या होगा? वो आपके माइंड में बैठ जाएगी वो चीज़, और काफ़ी लंबे समय तक आपको वो बात याद रहेगी। तो एक ये वाला क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ आपके लिए एक बार दोबारा। 389017, ये वाला आप मुझे निकाल के दिखाना। अब 2 क्वेश्चन और करेंगे हम। अगर हम ज़्यादा करते हैं प्रैक्टिस तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी प्रैक्टिस के लिए। तो एक ये वाला 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, उसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्यूब्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इससे ज़्यादा ट्रिकी होगा तो उसके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने आपको पहले क्यूब रूट करवाया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साइड में आपको एक छोटा सा बेल आइकन मिलेगा, आप उसको भी ज़रूर प्रेस करना
उसको प्रेस करेंगे तो मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो हम अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। अब हम ये लास्ट के 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। कल की वीडियो में हम करेंगे क्यूब्स कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि क्यूब वाला जो तरीका है वो क्यूब रूट से थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम लगेगा उसको सीखने में। क्यूब रूट तो क्या है, वो आपको सिर्फ 2 सेकेंड लगते हैं। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट देखना है और दूसरे जो नंबर बचते हैं उसमें आपको देखना है कि वो किसके क्यूब से बड़ा नंबर है। सिर्फ आपका इतना काम है क्यूब रूट निकालने में। क्यूब निकालने के लिए आपको थोड़ा सा 1 सेकेंड या 2 सेकेंड एक्स्ट्रा लग सकता है। तो आज की वीडियो में हम जो 2 क्वेश्चन रहते हैं उसकी तरफ हम आते हैं। पहले हम ये 2 क्वेश्चन खत्म करते हैं अपने, ठीक है। अब ये नंबर है हमारे पास, इसमें सेम स्टेप ही है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो क्यूब रूट निकालने के लिए हमें वही स्टेप करना है। क्या करेंगे, पहले हम 3 प्लेस से इसका पार्टीशन कर लेते हैं। अब पार्टीशन के बाद हम देखेंगे कि जो 8 है वो किसका क्यूब करने पे हमें मिल रहा है, 2 का क्यूब करने पे हमें मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 2 लिख देंगे। अब 778 है, 778 को हम देखेंगे कि किसके क्यूब से बड़ा नंबर है। तो आई थिंक 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, 8 का होता है 512 और 9 का आई थिंक 729 होता है। तो 9 का 729 है अगर, तो 10 का होगा हमारे पास 1000, यानी कि 1000 तो इससे बड़ा हो गया। तो छोटा कौन सा होगा इससे, 9 का होगा। 9 का क्यूब होगा ना छोटा। 9 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 729। ये वाला देखो कितना इजी है, ये मैंने आपको इस पे करके दिखाया है, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मैम को तो टाइम लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतना टाइम नहीं लगने वाला है। एक्चुअल में आप क्या करेंगे, सिर्फ 8 को देखेंगे, 8 देखेंगे किसका यूनिट डिजिट है, 2 का आएगा। उसके बाद जो नंबर रह गया उसका देखेंगे आप कि वो किससे बड़ा है, किसके क्यूब से बड़ा है, तो 9 से। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 92। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 3112136। अब ये देखो कितने डिजिट है इसमें, 7 डिजिट है ना। 7 डिजिट का आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है, पार्टीशन करना है। ये देखना है 6 है, तो 6 किस नंबर के क्यूब में यूनिट डिजिट आएगा, 6 में ही आएगा, क्योंकि इन चारों के अलावा जो भी हमारे पास डिजिट है उनका यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। तो 6 का 6 आएगा। 3112 को देखेंगे हम कि किसके क्यूब से बड़ा नंबर है ये। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 13 का क्या था हमारे पास, 2197, और 14 का क्या आएगा, 2744। इससे छोटा है ये। 15 का देखते हैं, 3375। अब 3375 क्या है, वो इससे बड़ा है, यानी कि 15 का जो क्यूब है वो इससे बड़ा आ रहा है, और 14 का जो क्यूब है वो इससे छोटा आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 14 आ जाएगा। तो इसका जो क्यूब रूट है वो आ गया हमारे पास 146। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है और आपको ये ट्रिक भी आसान लगी है। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है, आपको ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, वैसे आई थिंक 1 डे एग्ज़ाम में हर किसी में एग्ज़ाम आता है, और अप टू 10th तो सब में ही आता है, और अप टू 10th में आपको क्यूब रूट और क्यूब जरूर देखने को मिलेगा। तो आप ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी तैयारी कर रहे हैं पेपर की। आप चाहें तो इस वीडियो को 6th और 7th के बच्चे भी कर सकते हैं। 6th 7th के बच्चे से लेके 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं, आप वहाँ तक उनको भेज सकते हैं, और जिसको भी मैथ्स में इंटरेस्ट है। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा क्यूब का। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड स्टे कनेक्टेड विद एएस क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।